बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में जितने ममालिक हैं, उन ममालिक के अंदर जितने भी क्रिश्चियंस बसते हैं 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन को क्रिसमस के तौर पर याद रखते हैं। चर्चेस के अंदर जाते हैं, मजहबी रसूमात अदा करते हैं, तोहफे तोहफ़ तकसीम किए जाते हैं और खुशी का, मोहब्बत का, अमन का पैगाम देते हैं। और जो नॉन क्रिश्चियंस लोग हैं वो भी इनके साथ मिल जाते हैं और बगलगीर होते हैं, आपस में तोहफे तोहफ़ तकसीम किए जाते हैं। बड़ा खूबसूरत मैसेज पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिकेट किया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो अपने अपने चर्चेस के अंदर जाते हैं, मजहबी रसूमात अदा करने के बाद तोहफे तोहफ़ तकसीम किए जाते हैं और उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, मोहब्बत, प्यार और अमन का पैगाम दिया जाता है। जो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है PIA, एक बड़ा खूबसूरत मैसेज वो देती है पूरी दुनिया को कि ये देखें, PIA के अंदर एक सांता क्लास जो है वो जाता है और इस चीज़ से कताए ताल्लुक होते हुए कितने क्रिश्चियंस बैठे हैं या वो लोग बैठे हैं जो क्रिश्चियंस नहीं हैं, सब बच्चों को कैंडीज तकसीम की जाती हैं, तोहफे तोहफ़ तकसीम किए जाते हैं, बड़ा खूबसूरत मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इंडिया के अंदर क्रिसमस जो है, ये जो क्रिसमस है, नफरत लेके आता है। इंडिया के जो इलाके हैं, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, आगरा है और मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, उसके अंदर बेशुमार ऐसे वाकयात होते हैं कि लोग जो हैं, जो राइट विंग हिंदू रिलीजियस पार्टीज़ के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, RSS को मानने वाले हैं, हिंदुत्व सोच के जो मानने वाले हैं, वो चर्चेस के अंदर दाखिल होते हैं, जो सेरेमनीज थी उसको डिसरप्ट करते हैं, वहाँ जय श्री राम का नारा बुलंद करते हैं, लोगों को मारा पीटा जाता है, वहाँ पर जो स्टैचूज थे क्राइस्ट के उसको मसमार किया जाता है और सांता क्लास जो थे उनको आग लगाई जाती है और एक नफरत का पैगाम यहां से इरप्ट करता है। लेकिन वो लोग जो इंडिया सेंट्रिक टॉपिक्स के ऊपर लिखते हैं, बोलते हैं, नजर रखते हैं और तनकीदी नुक्ता नगाह से चीज़ों को देखते हैं, वो एक राय बुलंद कर रहे हैं, नुक्ता एतराज़ बुलंद कर रहे हैं कि इंडिया कि जिसने हमेशा सेकुलर डेमोक्रेसी का नारा बुलंद किया है, सेकुलरिज्म का नारा बुलंद किया है, और सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जितनी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने अपने मजहबी फ़राइज़ अपनी अपने अकायद के मुताबिक आज़ादी के साथ अदा कर सकते हैं और अमन और सुख के साथ रह सकते हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल बरक्स है। आप देखिए कि क्रिश्चियंस जो हैं वो इंडियन पॉपुलेशन का सिर्फ और सिर्फ 2% है इन लास्ट 75 ईयर्स। और एक नरेटिव ये बुलंद किया जाता है, जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, जो विश्व हिंदू परिषद है, जो बजरंग दल है, जो RSS है, और इसके साथ साथ जो BJP के की भी कुछ सरकर्दा माहिदीन हैं, वो भी ये राय देते हैं कि जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ये हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो भाई आप इसका काउंटर आर्गुमेंट प्रोड्यूस कर दें। इनको मारना जायज़ नहीं है, ये काउंटर आर्गुमेंट हरगिज़ नहीं बनता कि आप इनके चर्चेस पर अटैक कर दें, आप वहाँ पर जाकर जीसस के जो स्टैचूज़ हैं उनको मसमार कर दें, आप इनकी मुक़द्दस जो किताबें हैं उनको आप नज़र आतिश कर दें। तो ये तो काउंटर आर्गुमेंट हरगिज़ नहीं बनता। लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं आपको तारीख में लेके जाना चाहूँगा ताकि आपको एक चीज़, एक वाक़या क्लियर हो जाए और एक कड़ी मिल जाए, ताकि आपकी सोच जो है वो एक पूरी तरह से इस मामले का अहाता कर सके ये हो क्या रहा है। 1920 में एक शख्स जिसका नाम सवाकर है, इसने किताब लिखी जिस किताब का नाम हिंदुत्व है। इसने बेशुमार इंडिया के अंदर सोचों पर असर किया। 1923 में एक शख्स सवाकर की इस किताब जिसका नाम हिंदुत्व है उससे मुतासर होकर RSS की बुनियाद रखता है और इस शख्स का नाम बलीराम हेडगीवार है। बलीराम हेडगीवार वो पहला आदमी था जिसने इस शिद्दत पसंद तंजीम की दाग बेल डाली। उसके बाद जो दूसरा आदमी इसकी जगह लेता है, इसकी गद्दी पर आकर बैठता है, उसका नाम गोलवाकर है। गोलवाकर ने किताब लिखी बंच ऑफ थॉट्स। इस किताब में वो ये बात करता है कि हमारा असल दुश्मन जो है वो बरतानवी साम्राज्य नहीं है, हमारे असल दुश्मन जो है ये बैरूनी लोग हैं, ये मुसलमान हैं, ये क्रिश्चियंस हैं, ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, इंटरनल थ्रेट है। और ये मैं बात इस वजह से कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है बेशुमार प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी इस सोच का इजहार कर चुका है कि गोलवाकर जो है वो मेरे हीरो हैं। तो जब आप ऐसे लोगों को अपने हीरो रखेंगे जिनकी सोच से मुतासर होकर नथुराम गॉडसे पैदा होते हैं और वो एक डेमोक्रेट जो है गांधी का मर्डर करते हैं, और आप ही के दौर में बदकिस्मत की बात यह है, आप ही के दौर में इस सोच को प्रमोट किया जाता है और आपके लोग ही नथुराम गॉडसे जो हैं, जो कातिल लोग हैं, जो लोगों का कत्ल करते हैं, उनको रोमांटिसाइज करते हैं। और इस चीज़ को लेकर, नथुराम गॉडसे को लेकर मोदी के दौर के अंदर एक मूवी भी बन रही है, एक फिल्म भी बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ वाकयात, उनके वीडियो क्लिप्स मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। आगरा के अंदर जो सबसे पहला वाकया हुआ जिसमें सांता क्लास का जो पुतला है
اس کو مار پیٹ کی گئی، اس کی بےرحمتی کی گئی اور اسے آگ لگائی گئی اور یہ بات کہی گئی کہ جی سانتا کلاز مرد آباد. یا آپ آسانی سے ان فکروں کو آبزرو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. اور پھر جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ کر سن کر تھوڑے سے شرم تو آنی چاہیے ان چیزوں کے حوالے سے. یہ آپ نے ویڈیو دیکھی. اب ایک اور ویڈیو، ایک اور واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اتر پردیش کے اندر کچھ لوگ شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ ہندو جو ہیں اکٹھے ہوتے ہیں اور چرچ کے باہر یہ نعرے بلند کرتے ہیں، عیسائی مشنریوں ہوش میں آؤ. پھر یہ چرچ مرد آباد کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور گالم گلوچ کرتے ہیں اور اس طرح کے نیریٹو کو لے کے سامنے آتے ہیں. جو فادر ہیں آنند، کرسچن جو فادر ہیں آنند، جب ان سے بات کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم اس طرح کے واقعات کو رپورٹ کرتے ہیں، پولیس میں لے کے جاتے ہیں، پولیس والے ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں اور ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ہی سوچ ہے. اور جب جوڈیشری میں جاتے ہیں، جب عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتوں بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اسی سوچ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو ایک پورا سٹرکچر جو فیبرک ہے، سوشل فیبرک جو ہے، جو انڈیا کے اندر یہ پروان چڑھ رہا ہے، اس سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. تو یہ آپ ایک ویڈیو دیکھ لیجئے. پھر ہریانہ کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ چرچ کے اندر لوگ جاتے ہیں، کرائسٹ کے سٹیچو کو مسمار کرتے ہیں اور یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں اور توڑ پھوڑ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑا عجیب سا واقعہ، شدت پسند تنظیموں کے یہ لوگ ایک چرچ کے اندر داخل ہوتے ہیں جب مذہبی رسومات ادا کی جا رہی تھی 25 دسمبر کو لے کر کرسمس کے حوالے سے. تو یہ وہاں پہ جو لوگ سٹیج پہ تھے انہیں نیچے اتارتے ہیں، جے شری رام کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور وہاں سے آہستہ آہستہ وہ لوگ چرچ سے باہر نکل جاتے ہیں. تو یہ واقعات میں نے کوئی 3-4 آپ لوگوں کے سامنے رکھے، لیکن بے شمار واقعات اس طرح کے کوٹ ہوئے. کہا جاتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر 300 سے زیادہ واقعات انڈیا کے اندر کوٹ ہوتے ہیں جہاں کرسچنز کو مارا پیٹا جاتا ہے، جہاں فادرز کو مارا پیٹا جاتا ہے اور ان کی جو مذہبی جو ان کے مینوسکرپٹ ہیں ان کو بےرحمتی کی جاتی ہے. اس حوالے سے 2 آرٹیکلز بڑے خوبصورت لکھے گئے. ایک تو نیو یارک ٹائمز میں لکھا گیا، کریک ڈاؤن آن کرسچینٹی. 27 دسمبر کو یہ آرٹیکل لکھا گیا. ان پورے واقعات کو قلم بند کرنے کی کوشش کی گئی. ایک بڑا خوبصورت، اس سے بھی خوبصورت ایک آرٹیکل لکھا گیا، ہینا ایلس پیٹرسن نے لکھا دی گارڈین کے اندر. وہ لکھتی ہیں جیزس اسٹیچو اسمیشڈ ان اسپیٹ آف انڈیاز کرسچن کمیونٹی. تو یہ 2 آرٹیکل اس حوالے سے بڑے خوبصورت ہیں. میں جب بھی کوئی ویڈیو بناتا ہوں، ویلاگ بناتا ہوں، تو وہ سورسز جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، آزاد سورسز جو ہیں جو ان کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں. تو یہ آپ ذرا چیزیں آبزرو کر لیجیے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مسلمانوں کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے انڈیا کے اندر، جو لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے اتراکھنڈ کے اندر، ان واقعات کو لے کر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. گردنواں لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.